गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो आज हम लोग करेंगे एक आज जो सेशन होने वाला है ये आपका रिवीजन का है। तो ये स्पेशली मैंने ये जो हमारा आज का वीडियो है ये स्पेशली क्लास 11th एंड 12th, ठीक है, जिनका भी माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है, उनके लिए है, जिनका भी माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। और ये रिवीजन का है। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न्स टू अ फैक्टर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन के टाइप में। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ये जो कंसेप्ट है ये आपको आगे तक काम आएगा। अगर आप बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते, नेट की एग्जाम देते, तो आपका उसके सिलेबस में भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न्स टू अ फैक्टर से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रिटर्न टू अ फैक्टर की अगर हम बात करें या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं ये रिटर्न टू अ फैक्टर क्या है। ठीक है, ये जो रिटर्न टू अ फैक्टर है ये क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, एक फैक्टर है वो वेरिएबल होगा, बाकी सब फिक्स्ड होगा। ठीक है, एक ही फैक्टर वेरिएबल होगा, बाकी सारे फैक्टर क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। ठीक है, यहाँ पे टीपी इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिटर्न्स टू अ फैक्टर में एक फैक्टर वेरिएबल है, अदर सारे फैक्टर क्या है आपके, फिक्स्ड है। अब हम आते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, जिसको मैंने शॉर्टकट में एल वी और पी लिखा है। ठीक है, एल है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको शॉर्टकट में मैंने लिखा है एल वी पी। ठीक है, ये क्या बताता है, वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं क्वांटिटी ओनली वन इनपुट का। ठीक है, कीपिंग अदर इनपुट फिक्स्ड। एक देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि इंक्रीज करते हैं क्वांटिटी इंक्रीज करते एक इनपुट का, बाकी जो अदर इनपुट है वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। और देखिए फिक्स्ड होगा, ठीक है, अदर इनपुट फिक्स्ड होगा। टोटल प्रोडक्ट है इनिशियली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब टीपी शुरुआत में इंक्रीज होगा, फिर बाद में शुरू में इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर बाद में इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से। ठीक है, और फाइनली क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो हम लोग ने दो कंसेप्ट अभी किया, एक रिटर्न्स टू अ फैक्टर, यहाँ पे क्या होगा, टीपी, इसका रिजल्टेंट क्या होता है कि टीपी इंक्रीज होता है, एक फैक्टर क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है, और अदर फैक्टर क्या है, फिक्स्ड है। ये आपको क्या, रिटर्न्स टू अ फैक्टर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है कि ये बताता है कि यहाँ पे देखिए ये क्या बताता है कि एक यहाँ पे कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है वी इंक्रीज क्वांटिटी, एक का इनपुट का क्वांटिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक इनपुट का जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगा, बाकी इनपुट क्या है, फिक्स्ड है। टोटल प्रोडक्ट आपका इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, इसके बाद इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से, इसके बाद क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है शेड्यूल के थ्रू। आप देख सकते हैं ये हमारा फिक्स्ड फैक्टर है, मतलब लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारे आपके क्या फिक्स्ड फैक्टर है। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर आप रख सकते हैं लेबर। ठीक है, अब ये क्या है, टोटल प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट में टीपी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देखिए टीपी इंक्रीज हो रहा है, एमपी भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, शुरुआत में टीपी देखिए पहले 10 था, 30, मतलब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, पहले 10 था अब हो गया 30। कितना चेंजेस आया, 20 का चेंज आया, मतलब शुरुआत में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर क्या है कि जब टीपी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, तो एमपी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। इसके बाद देखिए यहाँ से थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, ये तीनों स्टेज में आप देख सकते हैं कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। यहाँ पे देख रहे हैं आपका 10 से 30 हुआ, कितना का डिफरेंस है, 20 का, लेकिन आप देख सकते हैं 45 से 52 हुआ, 7 का डिफरेंस है। यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं वो कम हो गए। ठीक है,
टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो हुआ लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुआ, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। ठीक है, इसके बाद ये स्टेज वहां तक रहेगा जहां पे आपका एमपी है 0। ठीक है, एमपी हो जाएगा 0। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम हो रहा है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होने लगेगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो ये 3 फेज थे इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, जब टीपी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से और एमपी इंक्रीज हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। जब टीपी इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से और एमपी डिक्रीज हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम, देखिए यहीं पे ये स्टेज आपका सेकेंड स्टेज, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम रहेगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट 0। ठीक है, इसके बाद टीपी डिक्रीज होगा, एमपी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ठीक है, अब देखिए छोटा सा डायग्राम था, सेम शेड्यूल को हम लोग ने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया। देख सकते हैं ये आपका क्या है, टोटल प्रोडक्ट, ये आपका क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट। देख सकते हैं टीपी इंक्रीज हो रहा है, एमपी भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, टीपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये आपका एमपी भी इंक्रीज हो रहा है, टीपी भी इंक्रीज हो रहा है। टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट, एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जहां पे एमपी क्या हो जाता है, मैक्सिमम। तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ पे होता है, जहां पे एमपी आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जा रहा है, आपका 0 हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए एमपी आपका नीचे चला गया, ओरिजिन से नीचे चला गया, नेगेटिव हो गया, तो टोटल प्रोडक्ट भी डिक्रीज होने लगा। तो 3 स्टेजेस, 3 फेजेस बोल सकते हैं। फर्स्ट फेज क्या है, टीपी इंक्रीज हुआ, एमपी भी इंक्रीज हुआ, लेकिन टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, इसलिए एमपी आपका इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद टीपी इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो एमपी आपका क्या हो गया, डिक्रीज। इसके बाद टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया, मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया 0। इसके बाद टीपी डिक्रीज होने लगा थर्ड फेज में, एमपी आपका क्या हो गया, ओरिजिन से नीचे चला गया, मतलब नेगेटिव चला गया। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पे आपको बताया इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सेम चीज है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, मतलब टोटल प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टीपी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, तो एमपी भी आपका इंक्रीज हो गया, यहाँ पे देखिए एमपी इंक्रीज। इसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीपी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा पर डिक्रीजिंग रेट से, तो एमपी आपका डिक्रीज हो गया। ठीक है, ये स्टेज कहाँ तक है, जहां तक आपका टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद आपका थर्ड स्टेज क्या होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। टीपी फॉल हुआ, एमपी क्या हो गया, नेगेटिव, तो ये आपका क्या है, नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ये जो 3 फेज है, इससे भी आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसको आप ध्यान से करिएगा। तो आज का हमारा ये जो बैच था, ये क्या था हमारा, आज हमारा रिवीजन का था। आपने बहुत फास्टली पूरे कंसेप्ट को पढ़ लिया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो क्लास 11th-12th में हैं, जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, आप उन्हें भी ये वीडियो शेयर करिए, उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मैं डेली शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करिए। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो।